नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव ने अब दुनिया भर के देशों को सुरक्षा के प्रति भी और भी ज्यादा सचेत कर दिया है। खासतौर पर भारत में इजरायली दूतावास की सुरक्षा को लेकर कई नए कदम उठाए गए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट के इस टकराव के भारत पर क्या असर होंगे और कैसे भारत ने अपनी सुरक्षा बढ़ाई है। दरअसल हाल ही में मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया तब जब ईरान ने इजराइल पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी। ये हमला ईरान के हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद हुआ। इजराइल पर इस मिसाइल अटैक के दौरान लगभग 181 मिसाइलें दागी गई, जिसमें इजरायली रक्षा बलों ने अधिकांश को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन वेस्ट बैंक में नुकसान हुआ, जिससे एक फिलिस्तीनी की मौत भी हो गई और 2 इजरायली घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान की बहुत बड़ी गलती बताई है। इस पूरी घटना के बाद मिडिल ईस्ट का ये टकराव वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत में भी इजराइल की एम्बेसी की सुरक्षा में बदलाव देखा गया है। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास और अन्य प्रमुख दूतावासों के आसपास सुरक्षा बलों को और अधिक सतर्क कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इजरायली दूतावास के चारों ओर सुरक्षा के घेरे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को भी और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। नई सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत दूतावास के चारों ओर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पूरी चेकिंग की जा रही है। विशेष सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, जिनका काम 24/7 निगरानी करना है उन्हें भी तैनात किया गया है। दूतावास के आसपास के इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग की जा रही। भारत हमेशा से इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूती देता रहा है और इस तनाव के समय भी दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की सुरक्षा सहयोग बढ़ती हुई दिख रही है। बता दें, भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध लंबे समय से मजबूत हो रहे हैं। इस टकराव के दौरान भारत ने इजराइल की सुरक्षा के लिए तत्परता दिखाई है। इसके पीछे के कई कारण हैं। इजराइल भारत को सैन्य उपकरण देता है, तकनीकी मदद करता है। इतना नहीं, भारत इजराइल से मिसाइल, ड्रोन्स और एंटी टैंक सिस्टम जैसे उन्नत हथियार भी खरीदता है, जिससे भारत की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूती मिलती है। भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित देश हैं और दोनों देशों ने कई बार इस समस्या का सामना साथ में किया है। ऐसे में जब इजराइल पर किसी भी तरह का हमला होता है तो भारत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर और या फिर यूं कह सकते हैं कि हमेशा साथ खड़ा रह सकता है। भारत में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने का यह कदम कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तब भारत ने अपने विदेशी मिशनों की सुरक्षा बढ़ाई है। विशेष रूप से 2021 में जब इजरायली दूतावास के बाहर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तब से भारत इस प्रकार की सुरक्षा के मामलों में और भी अधिक सावधान हो गया है। खैर, मिडिल ईस्ट में इस बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और इजरायली दूतावास की सुरक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही। हमें उम्मीद है कि इस टकराव का जल्द ही कोई हल निकलेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति बरकरार रहेगी। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।